औरत वह है जो अपनों को छोड़कर अपने पति पर भरोसा करती है और मर्द वह है जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी पूरे घर वालों पर भरोसा करता है। वह यह भूल जाता है कि वह उसे अपनी जिम्मेदारी पर बिहा कर लाया है, न कि घर वालों की जिम्मेदारी है। बात तो सच है, लेकिन समझने वाले ही समझेंगे, क्योंकि औरतों को ही गलत समझा जाता है हमेशा से। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। किसी ने क्या खूब बात कही है, अगर आप दुश्मन को प्यार दोगे तो वह गला ही काटेगा। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि आपके साथ कभी धोखा हो ही नहीं पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मानकर व्यवहार किया तो आपके साथ धोखा होना स्वाभाविक है। इस बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लो। दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता है, कभी ना कभी वह अपना रंग दिखाई देता है। इसलिए सोच समझकर लोगों पर विश्वास करना मेरे दोस्त। शादीशुदा जिंदगी में अक्सर पति को यह महसूस होता है कि पत्नी घर के कामों से बचने के लिए बहाने बनाती है, लेकिन क्या यह सच में बहाने होते हैं या इसके पीछे कोई गहरी वजह होती है? 1. मानसिक और शारीरिक थकान। घर के काम सिर्फ दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वे शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले होते हैं। अगर पत्नी दिन भर घर के काम, बच्चों और परिवार की देखभाल में लगी रहती है तो शाम तक उसकी ऊर्जा कम हो सकती है। यह थकान पति को काम से बचने का बहाना लग सकता है। 2. एक तरफा जिम्मेदारी का दबाव। अक्सर समाज में घर की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी पर डाल दी जाती है, जिससे वह खुद को ओवरलोडेड महसूस कर सकती है। जब पति भी मदद करता है तो यह संतुलन बना रहता है और काम कम बोझिल लगता है। 3. संवाद की कमी। अगर पति पत्नी के बीच बातचीत सही ढंग से नहीं हो रही है तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है पत्नी अपनी परेशानी खुलकर ना कह रही हो और पति इसे बहाना समझ रहे हों। 4. मोनोटनी, एक ही तरह के काम से बोरियत। हर दिन एक ही तरह का काम करने से इंसान बोर हो सकता है। कभी कभी पत्नी को सिर्फ एक ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन इसे भी बहानेबाजी समझ लिया जाता है। 5. पति की धारणा। कुछ पतियों को लगता है कि पत्नी का मुख्य काम घर संभालना ही है, और अगर वह किसी काम से बचती है तो इसे बहानेबाजी मान लिया जाता है। शादीशुदा। किसी ने हमारे गुरुजी से पूछा कि कुंभ में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं क्या? तब गुरुजी ने क्या खूब जवाब दिया, कहा बेटा, पाप वहीं धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं या हमसे कोई भूल चूक में हो जाते हैं। वही पाप गंगा में स्नान करने से, महाकुंभ में स्नान करने से धुल जाते हैं। लेकिन जो पाप सुनियोजित ढंग से किए जाते हैं या जानबूझकर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे पापों को माफ नहीं किया जा सकता है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि करे क्या। अगर आप अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं तो अपनाएं ये तरीके। पहला है, रोजाना सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी और नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पीना होगा। दूसरा है, त्वचा को हमेशा खूबसूरत और जवां बनाए रखना है, तो चेहरे और हाथ पैरों पर SPF सनस्क्रीन लगाना न भूलें। तीसरा है, जंक फूड और स्मोकिंग बंद करें। चौथा है, नियमित रूप से स्क्रबिंग क्लिनजिंग करना बेहद जरूरी है। स्क्रबिंग क्लिनजिंग करने से चेहरे की डेड स्किन साफ होती है। पांचवा है, फेशियल या ब्लीच करवाने से बचे, क्योंकि महीने में 2 से 3 बार फेशियल या ब्लीच करने से चेहरे की संवेदनशील त्वचा पर बुरा असर पड़ता है। छठवा है, अगर आपका चेहरे पर जाइनस रहती है तो नहाने से पहले ताजे दूध की मलाई चेहरे पर जरूर लगाएं। हल्के हाथों से चेहरे की मालिश करें। हर